Good morning, students. Today we shall discuss about classification of a triangle. A triangle has three sides and three angles. Okay, so we can classify the triangle based on their angle and based on their side. Okay, so first of all, we will classify the triangle based on their angle. First one, if each angle is acute. There are three angles in a triangle. this if each angle is acute means सभी एंगल जो कैसे हो acute हो मीन्स 90 डिग्री से कम हो तो वो कैसे एंगल हो कैसा ट्राइंगल हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अभी तीनों अगर एंगल कैसे हो एक्यूट एंगल हो तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट, कोई एक एंगल राइट एंगल हो लाइक दिस, ये राइट एंगल है हमारे पास और ये ट्राइंगल हो गया। तो इन तीन एंगल में से कोई भी एंगल एक राइट एंगल हो तो क्या होगा, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, दिस ओके। तो अभी अगर ये ट्राइंगल के तीनों एंगल में से कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस हो जाए तो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। बहुत ही सिंपल है, ये तीनों एक्यूट, ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। कौन सा ट्राइंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एनी वन इज राइट तो राइट एंगल ट्राइंगल, एनी वन इज ऑब्ट्यूस तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ये तो हो गया हमारा एंगल्स के अकॉर्डिंग। अभी हम लोग पता लगाएंगे साइड्स के अकॉर्डिंग। देयर आर थ्री साइड्स इन द ट्राइंगल। सो सी, दिस इज a triangle. If all the sides of a triangle are unequal, if all the sides of a triangle are unequal, तो ये कैसा ट्राइंगल होगा, स्केलिन ट्राइंगल होगा। ओके, कैसी हो तीनों साइड्स, कैसी हो अनइक्वल। जैसे ये क्या हो 2 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तीनों की मेजरमेंट कैसी हो, डिफरेंट हो, देन इट विल बी अ स्केलिन ट्राइंगल। नेक्स्ट, एनी टू ऑफ द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, कोई दो साइड जो हो ना वो सेम हो, तीसरी साइड ऑब्वियसली अलग होगी। तो जैसे कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो, ओके। और ये तीसरी साइड जो हो ना, थर्ड साइड विल बी डिफरेंट, तो क्या होगी, तो क्या होगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और अभी यहाँ पे क्या आ गया, ऑल द थ्री साइड्स इक्वल। अब अगर तीनों साइड्स कैसी हो, इक्वल हो, जैसे कि ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 सेंटीमीटर हो, तो ये कौन सा ट्राइंगल होता है हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होगा हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कब होगा, जब तीनों साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। एंड इफ दैट ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल देन इट विल बी अ स्केलिन ट्राइंगल। okay, so now we start exercise 5.6. question number 1 is name the type of following triangle. We have some information, okay, we have some information in the question, so we write the answer according to this table. अभी हम लोगों ने जो सीखा है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर देना है। तो देखिए, फर्स्ट वन इज ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ साइड्स 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। सो ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट, इज इट और नॉट, यस। सभी साइड्स कैसी है हमारी, डिफरेंट है, अलग अलग है ना, 7, 8 और 9। तो when all the three sides are unequal then the triangle is scalene triangle, so the answer become scalene triangle. Next, here triangle ABC with AB equal to 8.7 centimeter, AC equal to 7 centimeter and BC equal to 6 centimeter. So here also you can see that 8.7 is not equal to 7, not equal to 6. All the three sides are different, so this is also a scalene triangle.
नाउ triangle PQR such that PQ equal QR equal PR equal 5 centimeter. There is a triangle, this is triangle PQR. Okay, here we have PQ equal to 5 centimeter, QR equal to 5 centimeter and PR equal to 5 centimeter. तो ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. ओके, कौन से टाइप का ट्राइंगल हो गया हमारे पास? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल. वाई? बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल टू ईच अदर. नेक्स्ट, ये बहुत ईजी है हमारा. हाँ, सो जस्ट अ सेकेंड. ओके, ट्राइंगल DEF विद एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री. सो एंगल D 90 डिग्री है. इस तरीके से होगा कुछ, है ना. तो अभी एंगल D हो गया. अभी इनके ये दो वर्टेक्स और मिला दें हम लोग तो ये ट्राइंगल बन गया और इसका क्या नाम हो गया? DEF. सो हेयर वी हैव वन राइट एंगल. Here we have one right angle, and if we have one right angle in the triangle, so it will be a right angle triangle. क्या था हमारा? वन एंगल इज ए राइट एंगल. कोई वन एंगल राइट एंगल होगा तो क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा. ठीक है. नेक्स्ट, ट्राइंगल XYZ with angle y इक्वल टू 90 डिग्री एंड XY इक्वल टू YZ. बहुत इंटरेस्टिंग है ये हमारा क्वेश्चन. एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एंगल 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल बनाइए आप. ये हो गया हमारा y 90 डिग्री का. अब एक वर्टेक्स हमारे पास x है एंड z है, तो इनको ज्वाइन करेंगे हम लोग तो ये ट्राइंगल बन गया हमारा. अभी तो इतना एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री तक हम लोग पहुँचे. अभी और भी दे रखा है XY इक्वल टू YZ. सो दिस इज XY, दिस इज YZ. दे आर इक्वल टू ईच अदर. दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन ना. ये क्वेश्चन में एक ऐसा कह रहे हैं कि ये कैसे है? एक दूसरे के इक्वल हैं. ओके, अगर ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो गया, है ना. क्या हुआ कि एक तो राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ. सेकंड थिंग, राइट एंगल है हमारे पास तो राइट एंगल ट्राइंगल भी हुआ और टू साइड्स इक्वल भी हैं. टू साइड्स इक्वल भी हैं हमारे पास यहाँ पर, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हुआ. सो राइट एंगल ट्राइंगल भी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है. तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. Have you understand? Isosceles. Why isosceles? Because two sides are equal. And right angle triangle. Why? Because one angle is right angle. Next, triangle LMN with angle L equal to 30 degree, M equal to 70 degree, and angle N equal to 80 degree. These angles are less than 90 डिग्री. ये सभी एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री से छोटे हैं. 90 डिग्री से जो कम होते हैं वो एंगल्स कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं. ऑल द थ्री एंगल आर एक्यूट एंगल. इन दिस क्वेश्चन वी हैव ऑल एक्यूट एंगल. सो द ट्राइंगल बिकम एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द फॉलोइंग. आपको अभी सिखाया था मैंने ये टेबल में, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल में. इसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करना है. जैसे कि 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ है ना, तो 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ क्या होता था? इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो आप इसको कैसे मैच करेंगे? 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल. सर्च इक्विलेटरल ट्राइंगल E.
सो फर्स्ट का ई पार्ट। ओके, अभी आप लोग आंसर इसका कैसे लिखेंगे, सामने सामने इसका आंसर लिख देंगे कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इन 2 डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाई ऑब्जर्वेशन। इन 2 डिफरेंट वेज से देना है। जो ट्राइंगल का नाम है ना, यहाँ पे भी हम लोगों ने ट्राइंगल के नेम ही तो लिखे थे यहाँ पर, लेकिन एक ही तरीके से लिखे थे। यहाँ पे 2 डिफरेंट वेज से देना है। तो देखते हैं, पहला दिस ट्राइंगल। ओके, हियर इन दिस ट्राइंगल I don't know what is the measurement of this angle, but by observation मैं ये कह सकती हूँ, यहाँ पे ये जो एंगल है ना वो एक्यूट है। वाई? क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री इस तरीके का होता है हमारे पास, और ये तीनों एंगल जो है ना, ऑल दिस 3 एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, सो दे बिकम एक्यूट एंगल। तो तीनों एंगल हमारे पास कैसे हो गए, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो ये ट्राइंगल एक तो हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकेंड, वन साइड 5 सेंटीमीटर की है, सेकेंड साइड 5 सेंटीमीटर की है, एंड लास्ट साइड भी, जो थर्ड साइड है हमारे पास, वो 8 सेंटीमीटर की है। सो हम लोग देख सकते हैं ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है। तो कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, एक्यूट क्यों हुआ, क्योंकि ऑल द एंगल्स आर एक्यूट एंगल, एंड आइसोसेलेस बिकॉज 2 साइड्स आर इक्वल। सो सेकेंड, दिस इज सेकेंड पार्ट। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पे एक राइट एंगल दिख रहा है। 1 राइट एंगल है, तो कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सो दिस वन राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारे पास। सेकेंड, ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, सभी साइड कैसी हैं, डिफरेंट हैं। तो कैसा ट्राइंगल होगा, स्केलिन ट्राइंगल होगा। सो राइट एंगल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल प्रेजेंट है और ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, तो ये कैसा हो गया, स्केलिन ट्राइंगल हो गया। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, क्या होता था, ये होता है हमारे पास राइट एंगल होता है। राइट एंगल से जो छोटा होता है, जो लेस देन राइट एंगल होता है, डैट इज़ एक्यूट एंगल। और जो राइट एंगल से बड़ा और स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है, वो क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। जो राइट एंगल से कैसा होता है, बड़ा होता है, और स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है, वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। इस टाइप का है ना, इस टाइप का एंगल कैसा होता है हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल होता है हमारे पास। तो दिस इज अ ऑब्ट्यूस एंगल, और 1 ऑब्ट्यूस एंगल प्रेजेंट है यहाँ पर, तो क्या होगा, it will become obtuse angle triangle. Also we have 2 sides equal, यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया हमारा। सो नेम ऑफ दिस ट्राइंगल in 2 different bases, obtuse angle triangle and isosceles triangle. Next, 4th part, this वही है हमारा, सिमिलर है। तो क्या है, इसमें एक राइट एंगल प्रेजेंट है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और 2 साइड्स इक्वल हैं, 2 साइड्स इक्वल होती थी तो क्या होता था हमारे पास, बताइए क्या होता था, ये होता था 2 साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता था। ओके, सो राइट एंगल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ दिस ट्राइंगल, all the sides are equal, 5.2 centimeter, 5.2 centimeter, 5.2 centimeter. All the sides are equal, so the triangle become equilateral triangle. And by observation you can, अभी इनके सभी के एंगल 60 डिग्री होते हैं, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है ना वो 90 डिग्री से कम के ही होंगे। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सभी एंगल होते हैं ना 60 डिग्री के होते हैं, लेकिन अभी आप इसको रहने दीजिए। अभी आप केवल ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहे हैं हमारे, वो कैसे होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम एंगल लग रहे हैं हमको सब।
सो ये क्या हो गया हमारे पास, इक्विलेटरल एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल। ये एंगल हमारा कैसे था, ऑब्ट्यूस एंगल था, तो ट्राइंगल बिकम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और एंड ऑल द साइड्स आर अनइक्वल। सभी साइड्स कैसी हैं हमारे पास, अनइक्वल है ना, तो स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगा। सो दिस ट्राइंगल बिकम ऑब्ट्यूस एंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल। हम लोग को एंगल के अकॉर्डिंग भी लिखना था, हम लोगों को साइड के अकॉर्डिंग भी लिखना था। सो हैंस दिस एक्सरसाइज कंप्लीट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। सो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड पॉलीगॉन, जिसकी 4 साइड होती है ना, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड होती हैं। अभी आपको पॉलीगॉन मैंने पढ़ाया था 4th चैप्टर में, क्या पढ़ाया था, अ सिंपल, एक कर्व हो जो सिंपल हो, सिंपल क्लोज्ड एंड एंटायरली मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। जो सिंपल हो, जो क्लोज्ड हो, जो पूरा लाइन से बना हो, तो वो कैसा, क्या होता था, पॉलीगॉन होता था। तो क्वाड्रिलेटरल जो है ना हमारे पास, वो है एक 4 साइडेड पॉलीगॉन। सो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में। दिस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मैंने आपको पैरेलल वर्ड सिखाया था। पैरेलल लाइंस क्या होती थी, द लाइन्स विच डू नॉट मीट टू ईच अदर। पैरेलल लाइंस कौन सी होती थी, द लाइंस विच डू नॉट मीट टू ईच अदर, ठीक है। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स, कौन कौन सी साइड हो जाएंगे अपोजिट, दिस एंड दिस साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। ऑल्सो ये वाली भी, ये साइड्स अपोजिट है ना एक दूसरे के, ये कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब इनको अगर एक्सटेंड किया जाए तो ये आपस में जाकर कहीं भी मीट नहीं करेंगी, ये होता है मतलब। ये अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। नेक्स्ट रेक्टेंगल, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं क्या होता है इसमें, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल का मतलब आप समझ गए ना, अगर इनको एक्सटेंड किया जाए तो ये आपस में कहीं भी मीट नहीं करेंगी। और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सभी एंगल्स में कैसे होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ये भी राइट, ये भी राइट, ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल। नेक्स्ट स्क्वायर, ये भी आप जानते हैं। यहाँ पे रोम्बस, ये जो रोम्बस है ना, इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ बहुत होती है हमारे पास। ये रोम्बस जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अपोजिट साइड जो है ना वो पैरेलल होंगे। सेकंड थिंग इज अब ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। जैसे स्क्वायर में होता है ना, जैसे स्क्वायर में होता है सभी साइड्स कैसी हो गई, इक्वल होती हैं, वैसे रोम्बस में भी होती है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस, क्या है इसमें स्क्वायर और रोम्बस में, यहाँ पे सभी राइट एंगल होते हैं, स्क्वायर में सभी राइट एंगल होते हैं, बट रोम्बस में ऐसा नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मीनिंग मैंने सिखाया था। बाइसेक्ट क्या होता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और डायगोनल क्या होता है, जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को मिलाते हैं, जैसे कि दिस लाइन। ये क्या है हमारे डायगोनल्स है। डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं, एक तो हाफ डिवाइड करते हैं, और कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे। ये अच्छा, दिस इज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड बोल सकते हैं आप इसको। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इसकी केवल एक ही प्रॉपर्टी हमारे पास, क्या होता है इसमें कि ये 4 साइड का एक क्वाड्रिलेटर होगा, 4 साइड होंगी इसमें, और 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड।
इन एनी क्वाड्रिलेटर देयर आर टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, लेकिन ट्रेपीजियम में क्या होता है, केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है ना, ये वाली, ये पैरेलल होंगी, मतलब इनको एक्सटेंड करने पर ये आपस में मीट नहीं करेंगी। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। और जो सेकंड पेयर है ना, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। देखिए ये जो सेकंड पेयर है ना अपोजिट साइड का, ये पैरेलल नहीं है, इसको आप एक्सटेंड कीजिए यहाँ पर तो ये मिलेगा, और ये आगे जाके इससे मिल जाएगा। सो दिस पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज नॉट पैरेलल, बट दिस वन, ये वाली साइड जो है ना, ये कैसी है, पैरेलल टू ईच अदर, बस इसमें इतना ही होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ओके, सो थैंक यू।